हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ पाई चैनल में। उसका सबसे पहला रीज़न तो लॉकडाउन था। लॉकडाउन के कारण वॉक अराउंड वीडियोस या कोई भी कार की रिव्यू या डिटेलिंग वीडियो तो पॉसिबल ही नहीं थी। तो इस वजह से मैंने ट्राई करा कि मैं इंडोर वीडियो शूट करूँ, बट उसमें भी एडिटिंग पार्ट में कुछ कुछ चीज़ें मिस हो रही थी और मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था वीडियो के साथ। इसलिए फाइनली आई एम बैक टुडे। तो आज मैं जो सब्जेक्ट लेके आया हूं आपके पास वो वॉक अराउंड और रिव्यू वीडियो से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 कार लॉन्चेस इन जून। हाँ, तो आज मैं आपको ऐसे 5 कार लॉन्चेस के बारे में बताऊंगा जो जून में होने वाले हैं। ये सभी कार लॉन्चेस मई और अप्रैल में होने वाले थे, बट लॉकडाउन के कारण ये डिले हो गए हैं। अब लॉकडाउन था, मार्केट बंद था, तो कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके क्या ही कर लेगी, इसलिए उन्होंने लॉन्चेस अपने डिले कर दिए थे, रोक दिए थे। बट अब ये लॉन्चेस होने जा रहे हैं। तो आज मैं ऐसी ही 5 गाड़ियों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो लेट्स बिगिन। तो नंबर 1 पे आती है स्कॉडा। अब स्कॉडा के लिए बहुत सारे लोग बोलते थे कि बहुत टाइम से इसकी कोई भी लॉन्चेस नहीं आए, इसकी गाड़ी कोई भी अपडेट नहीं आया, ना कोई फेसलिफ्ट वेरिएंट आए। तो अब स्कॉडा पीछे रहने वालों में से नहीं है। अब वो एक नहीं 2 गाड़ियां लेके आ रहा है। हाँ, अब स्कॉडा अपनी 2 गाड़ियों के साथ आने वाला है। पहली कार जो इसकी रहेगी वो रहेगी एक सेडान कार एंड दैट इज नन अदर देन स्कॉडा ऑक्टाविया। तो अब स्कॉडा ऑक्टाविया के साथ अपनी लॉन्चिंग मई में करने वाला था, बट चूंकि लॉकडाउन था, अब पार्शियल लॉकडाउन है, पहले कंप्लीट लॉकडाउन था, तो अब चूंकि थोड़ी सी ईज हो गई है, तो अब ऑलमोस्ट हर जगह पार्शियल लॉकडाउन है, तो कंपनी इज कमिंग विद स्कॉडा ऑक्टाविया एंड इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ स्कॉडा। तो ये गाड़ी जो आने वाली है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन रहेगा, 7 स्पीड डीएसजी। अब ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। अभी तक इसमें डीजल इंजन या डीजल वेरिएंट का कोई भी ऑप्शन रिवील नहीं हुआ है। तो ये गाड़ी उसी के साथ आने वाली है। और ये गाड़ी की अगर मैं प्राइसिंग की आपसे बात करूं बिना ज्यादा घुमाए फिराए, तो प्राइसिंग इसकी एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड प्राइस इसका 20 लाख से 27 लाख के बीच में रहेगा। पहले जो ऑक्टाविया आती थी वो बहुत सारे लोगों की फेवरेट होगी, लॉरा, रैपिड, ऑक्टाविया, स्कॉडा के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट। तो उसकी प्राइस जो रहती थी वो 12 से 15 लाख तक जाती थी। बट अब चूंकि इनने बिल्ड क्वालिटी में इम्प्रोवाइज किया है और भी कई एस्पेक्ट्स हैं जिनमें ऑक्टाविया में अब अपडेट हो रही है, तो इस वजह से एंड ऑल्सो बिकॉज ड्यू टू इन्फ्लेशन इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है। तो ये थी स्कॉडा ऑक्टाविया। अब जो दूसरा लॉन्च स्कॉडा की तरफ से आने वाला है, बहुत बड़ा लॉन्च है, वो एकदम एक अलग ही प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम आने वाला है मार्केट में। इसका नाम है स्कॉडा कुशाक। यस, तो स्कॉडा कुशाक स्कॉडा की तरफ से आने वाला प्रोडक्ट है। और ये एक प्रीमियम हैचबैक तो नहीं कह सकते, बट ये एक एसयूवी रहेगी, 5 सीटर एसयूवी। और ये गाड़ियां जैसे कि किया सोनेट, किया सेल्टोस और रेनॉल्ट काइगर, ऐसे सब गाड़ी और हुंडई क्रेटा, ऐसी सब गाड़ियों से ये कॉम्पीट करने वाली है आकर के मार्केट में। स्कॉडा कुशाक 5 सीटर कार है। ये आपको देखने मिल जाएगी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। फिर साथ ही साथ इसमें एक और इंजन अवेलेबल है, वो है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल होने वाली है स्कॉडा कुशाक। प्राइसिंग की मैं आपसे बात कर लूँ तो इसकी प्राइसिंग होने वाली है 12 से 20 लाख के बीच की। इसकी कुछ एस्टिमेटेड प्राइस है, तो वो इन दोनों प्राइस के बीच में लाई करेगी। और इसकी माइलेज वगैरह तो अभी तक चूंकि लॉन्च नहीं हुई है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बट हाँ, मैं आपको इसके राइवल प्रोडक्ट्स जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं, राइवल कार्स हैं इसकी, हुंडई क्रेटा, किया सोनेट, किया सेल्टोस, तो लगभग उन्हीं के रिलेट आप कर सकते हो माइलेज को और इसकी परफॉर्मेंस को। तो अब मैं आ जाता हूँ थर्ड कार पे। अभी तक मैंने आपको 2 बता चुका हूँ, अब मैं तीसरा लॉन्च बताने वाला हूँ। और सॉरी, मैं स्कॉडा का आपको बताना भूल गया। स्कॉडा ऑक्टाविया एंड ऑफ जून तक आ जाएगी एस्टिमेटेड, और स्कॉडा कुशाक ये आ जाएगी मिड ऑफ जून में। ये इनका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ लॉन्च है। अब मैं बात कर लेता हूँ थर्ड की। तो थर्ड पे है हुंडई अल्काज़र।
हुंडई की तरफ से अल्काज़र एक ऐसा वेरिएंट आने वाला है जो कि 7 सीटर एसयूवी कार रहेगी। ये आके सीधे सीधे राइवल करने वाली है और सीधे सीधे कॉम्पीट करने वाली है टाटा सफारी से। तो ये उसका एक राइवल प्रोडक्ट है, ये मार्केट में आने वाला है। ये मई में ही आ जाता, बहुत सारी जगहों पे तो इसके वॉकअराउंड वीडियोस भी शूट हो चुके थे, बट चूंकि लॉकडाउन था एज वी ऑल नो, तो उस वजह से इसका भी लॉन्च डिले हो गया। अब वो लॉन्च होने वाला है एंड ऑफ जून में या फिर अर्ली जुलाई में। तो ये अल्काज़र है। अब अल्काज़र 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ अभी तक जो सोर्सेज बोल रहे हैं, और मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन रहेंगे इसमें, आप जो प्रेफर करो। और डीजल अगर इंजन की बात करूं तो 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आ जाएगी। 7 सीटर कार रहेगी, एसयूवी रहेगी, और माइलेज परफॉर्मेंस वगैरह भी इसका डिसेंट सा ही रहेगा क्योंकि हुंडई का प्रोडक्ट है, तो नो डाउट। साथ ही साथ इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग इसकी जो रहेगी वो 14 से 23 लाख के अप्रोक्स रहेगी, जो कि अभी तक सोर्सेस कह रहे हैं। तो ये इसकी प्राइसिंग रहेगी। तो अभी तक 3 गाड़ियां बता दी हैं, अब मैं चौथी गाड़ी ऐसी बताने वाला हूँ जो वाकई में आपको सरप्राइज कर देगी। द फोर्थ कार इज नन अदर देन महिंद्रा बोलेरो नियो। यस, हियर इज अ बिग न्यूज फॉर ऑल द महिंद्रा लवर्स और फॉर ऑल द बोलेरो लवर्स। महिंद्रा बोलेरो नियो ये एक ऐसा लॉन्च होने वाला है जो कि पूरा पूरा टीयूवी से इंस्पायर्ड है। ये गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये टीयूवी से इंस्पायर्ड मॉडल आने वाला है महिंद्रा बोलेरो नियो, अभी तक जो बात चल रही है। और इसकी जो प्राइसिंग रहेगी वो भी 9.5 लाख से लेके 11 लाख के बीच में लाया करेगी। अब साथ ही साथ चूंकि ये महिंद्रा का प्रोडक्ट है तो, और ये बोलेरो है, तो ऑब्वियसली पेट्रोल इंजन का तो सवाल ही नहीं उठता, सीधे डीजल इंजन आएगा। अब वो देख के लाएगी कि वो 1.5 लीटर आएगा या फिर 2 लीटर रहेगा, वो भी है नहीं, बट ये इंस्पायर्ड बाय टीयूवी है। उन दोनों के क्वालिटीज़ और उन दोनों के परफॉर्मेंस को मिक्सअप करके, बल्कि इसका लुक भी एक टीयूवी जैसा दिया गया है। तो महिंद्रा बोलेरो नियो इज़ ऑन इट्स वे। तो जो भी लोग इसके लिए ईगर हैं वो इसकी बुकिंग्स भी स्टार्ट कर सकते हैं इसके लॉन्च होने के बाद। और साथ ही साथ अब अगर मैं लास्ट गाड़ी की बात करूं तो जो लास्ट कार है वो लॉन्च होगी मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति सुजुकी इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, मार्केट उसी ने कैप्चर कर रखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ टाइम से मारुति सुजुकी का कोई भी लॉन्च आ नहीं रहा था। लास्ट लॉन्च उसका एस्प्रेसो था, उसके बाद फिर विटारा ब्रेजा आया, वो भी टेक्निकली बोलूँ तो एक फेसलिफ्ट वेरिएंट ही था। तो अब वो चुप नहीं बैठेगा, अब मारुति सुजुकी भी आ रहा है अपने नए लॉन्च के साथ, और वो लॉन्च है मारुति सुजुकी स्लैरियो। तो अब मारुति सुजुकी स्लैरियो लॉन्च होने वाली है, जो कि 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पहले आती थी, अब वो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, बल्कि टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी आ सकती है। और साथ ही साथ ये गाड़ी पुरानी स्लैरियो जैसी है। अब इसका जो प्लेटफॉर्म है अगर मैं बताऊं तो वो वैगन आर से बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटीज शेयर करती है। सेम प्लेटफॉर्म पे बनेगी जो कि वैगन आर पे बनी है। अब जिन लोगों को वैगन आर ज्यादा पसंद नहीं आई उसके लुक्स के कारण, या लुक्स तो एक बहुत ही सब्जेक्टिव बात है, सबके अलग अलग प्रेफरेंस होती है, बट जो भी है, तो अब वो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर मारुति सुजुकी स्लैरियो। तो अब ये जो स्लैरियो है ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीएनजी के ऑप्शन में भी आएगी। तो हो सकता है कि यार अभी तो लॉन्च के बाद ही पता लगेगा कि सीएनजी वेरिएंट इसमें है कि नहीं है। बट हाँ, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ तो ये आएगी ही आएगी। और ये मैंने जैसे बताया वैगन आर के साथ काफ़ी सारी सिमिलरिटीज शेयर करके एक ही प्लेटफॉर्म पे बने हैं। असेंबली लाइन भी लगभग सेम ही होगी दोनों की। तो ये कुछ इसकी थी। अब इसकी मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग रहेगी अप्रोक्स 4.5 लाख से लेके 6.5 लाख के बीच तक रहनी चाहिए इसकी प्राइसिंग। तो ये रेनॉल्ट काइगर और निशान मैग्नाइट ऐसी कुछ गाड़ियों से हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्पीट करे। ये 5 स्पीड मैनुअल रहेगी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी इसमें अवेलेबल रहेगा। तो अब अगर मैं बोलूं कि ये 5 गाड़ियां थी और इसकी लॉन्चिंग भी अर्ली जुलाई तक हो जाएगी। और महिंद्रा बोलेरो नियो का मैं बता दूं उसकी लॉन्चिंग भी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसकी लॉन्चिंग भी अर्ली जुलाई या फिर एंड ऑफ जून तक हो जानी चाहिए। तो ये मैंने आपको 5 गाड़ी की लॉन्च डेट्स, उनकी प्राइसिंग, एस्टिमेटेड प्राइसेस
और उनके इंजन स्पेसिफिकेशंस और जो सारी डिटेल्स थी मेरे पास मैंने आपको दे दी हैं। तो ये थी हमारी आज की 5 गाड़ियाँ। सबसे पहले मैंने बात करी स्कोडा ऑक्टेविया का। अगर आपको एक सेडान कार का इंतजार था जो कि होंडा सिविक जैसी गाड़ियों के साथ कॉम्पीट करने वाली है, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद स्कोडा ऑक्टेविया। अगर आपको क्रेटा जैसी गाड़ियां पसंद है बट अगर आपको होंडा के प्रोडक्ट में नहीं जाना या कोई भी उस सेगमेंट में नहीं जाना, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद स्कोडा। बेशक रैपिड के लिए भी बातें चल रही कि रैपिड भी आएगी, वो उसकी अभी मेरे पास कोई परफेक्ट डिटेल्स है नहीं, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। बट हाँ, ये दोनों गाड़ियां तो स्कोडा की तरफ से आ रही हैं। थर्ड नंबर पे मैंने आपसे बात करी होंडा अल्काज़र। अब अगर टाटा सफारी अगर आप नहीं चूज करोगे तो होंडा अल्काज़र कैन बी द ऑप्शन फॉर यू। आप होंडा अल्काज़र के साथ जा सकते हो। फोर्थ नंबर पे मैंने बात करी महिंद्रा बोलेरो न्यू। इसके बारे में तो क्या ही बोलना, बोलेरो लवर्स तो इंडिया में भर भर के हैं, थार और बोलेरो लवर्स तो बहुत हैं। तो इसका जो नया मॉडल है टीवी से इंस्पायर्ड है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। साथ ही साथ स्कोडा ऑक्टाविया भी थोड़ा बहुत रैपिड से और लोरा से इंस्पायर्ड मॉडल है, तो उन सब के फीचर्स और उन सब के लुक्स और कुछ डायमेंशन की तरह आपको देखने मिल जाएगी। 5वें नंबर पे मैंने आपसे बात करी है मारुति सुजुकी सिलेरियो। मारुति सुजुकी सिलेरियो पहले भी आती थी, जिन लोगों को वो बहुत पसंद आई है वो इसके फेसलिफ्ट या अपडेटेड वेरिएंट्स के साथ जा सकते हैं जो अब आने वाला है। तो ये थी कुछ आज की 5 कारें जिनकी मैंने आपको एस्टिमेटेड प्राइसेस बताए, एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट्स बताई हैं और इंजन स्पेसिफिकेशंस बताए हैं, और कुछ डिटेल्स जो मेरे पास अभी तक अवेलेबल थी वो मैंने आपकी सारी दे दी हैं। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी और आप कौन की लॉन्च के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये सारी गाड़ियाँ बेस्ट होने वाली हैं, ब्लॉकबस्टर्स हैं। ये सारी गाड़ियाँ जब लॉन्च होंगी तो कॉम्पीट होगी, मार्केट भी कैप्चर करने वाली है, और इनमें से सक्सेस रेशियो किसका कितना रहेगा ये मैं आपको इनके लॉन्च होने के कुछ मंथ्स के बाद जब ग्राफ बन जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी कितनी सक्सेसफुल रही है। फिलहाल ये 5 लॉन्चेस थे जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सपेक्टेड प्राइस भी बता चुका हूँ। तो हो भी आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।